शाम में चंद दिनों में हालात यकसर तब्दील हुए। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा। हमारी सिफारती पॉलिसी ये है कि न्यूट्रल रहें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद हैं। लबनान के जमीनी रास्ते से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक डार शाम और लबनान में पाकिस्तानी सफ़ीरों से राबते में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन में मसरूफियत से भरपूर दूसरा रोज। मरियम नवाज के एजाज में खुसूसी ज़ोहराना दिया गया। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद। हुकाम ने वफ्द का पुरतफाक खैर मकदम किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मुलाकात की। वज़ीर आला ने चाइना की दूरंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी है। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मुकाम सफ़ीर की मुलाकात। कायम मुकाम अमेरिकी सफ़ीर का इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। FIA को FBI की तर्ज पर जदीद खतूत पर उस्तवार करने में ताउन पर इत्तेफाक। अमेरिका नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में मुआवनत करेगा। आर्मी चीफ की मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी की टीम से मुलाकात। पाकिस्तान का वकार बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी पर तारीफ। ISPR के मुताबिक मश्क 4 से 13 अक्टूबर को बरतानिया में हुई। 143 टीमों ने हिस्सा लिया। कैम्ब्रियन पेट्रोल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्क में से एक है। 9 मई वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीचाई की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। जुडिशल कमीशन बनाने की बानी पीचाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुखालिफत। मौक़िफ़ अपनाया, दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार बोले, 1.5 साल हो चुका है, पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर एलामिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत जुमेरात तक मुलतवी। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, अदालत पेश नहीं हो सकते। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जेर हिरासत अफराद की कम अज़ कम जेलों में मुलाकात कराई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि केस की समाअत हो रही है, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। बानी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी पीटीआई की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं, ये पॉलिसी मीटर है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच की बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस दरख्वास्त को चलाना चाहती है? अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत संजीदगी से समाअत चाहती है। बानी पीटीआई ने 25 मई को लॉन्ग मार्च करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, नोटिस किया गया तो बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश करना पड़ेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया गया। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का असद कैसर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का भी हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 3 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए असद कैसर की दरख्वास्त पर समाअत की।
केपी वुजरा ने खुद सिविल नाफरमानी की कॉल का बाइकआउट कर दिया। सियासी मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देने वाले वुजरा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पीटीआई ने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की। अगर इस्लामाबाद धरना फाइनल कॉल थी तो फिर राह फरार क्यों इख्तियार की। पीटीआई ने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की, आज खुद तकसीम और इंतशार का शिकार हो चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, बोले पीटीआई वालों ने जो बोया आज वो काट रहे हैं। अब कहते हैं पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो। सिंध हुकूमत का कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा गैर मुल्की सरमायाकारों से कराची तक हैदराबाद और हैदराबाद तक सक्खर बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन शुरू करने की बात हुई। सरमायाकारों ने अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी है। पिंक टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू करने के भी करीब पहुंच चुके। रेड और येलो लाइन पर काम चल रहा है। इंसाफ में ताखीर असल में नाइंसाफी है। पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्तान में तकरीर से खिताब, कहा मुकदमात कई साल इल्तवा का शिकार रहते हैं। कानून शहरियों के हुकूक की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। AI के इस्तेमाल से इंसाफ बर वक्त मुयस्सर आ सकता है। टेक्नोलॉजी तनहा कुछ नहीं कर सकती, हमें मजबूत इतारों की जरूरत है। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना डाले। इनकलाब लाने वाले आपस में गुत्थम गुत्था हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद, बोली जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। केपी में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिंध में करप्शन हो रही है, जो चल रहा है सब देख रहे हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के सिंध हुकूमत पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी सिंध का सदर PAC का चेयरमैन बना हुआ है। सिंध हुकूमत PAC चेयरमैनशिप अपोजिशन के हवाले नहीं कर रही। अवाम के पैसों का बेदरग इस्तेमाल हो रहा। सिंध में चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं। मुझे सियासत में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सजाएं सुनाई गईं। हमारी सियासी जमात हरीफों के लिए चैलेंज बन गई थी। बानी पीटीआई का बयान, कहते हैं निज़ाम की तब्दीली और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सड़कों पर मुल्कगीर पुरअमन तहरीक शुरू की। लंदन प्लान आगे बढ़ाने और मेरी सियासी जमात को कुचलने के लिए 9 मई 2023 को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कारकुनों को जेलों में डाला गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक करार दे दिया। हुकूमत दहशतगर्दों के बजाय PTI के पीछे लगी है। सियासी कैदियों को रिहा करना हमारा मुतालिबा है। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा PTI को दबाने के लिए सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि असल टारगेट पर फोकस करें। तरक्की याफ्ता मुल्क सरमायाकारी के एवज रिहाइश और वीजे दे रहा है। पाकिस्तानी लाखों डॉलर लेकर बाहर जा रहे हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट कहते हैं जानना जरूरी है कि उनके पास 5-5 और 10-10 लाख डॉलर्स कहां से आए। उनमें से अक्सर टैक्स दहंदा भी नहीं होते। नैब ने रवा साल 3,800 अरब रुपए बरामद किए। इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 5 दिसंबर को बानी PTI से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। कमेटी मुतालबात हुकूमत के सामने रखकर उन्हें मनवाने की कोशिश करेगी। मुतालबात में मुकदमात खत्म करने पर बात होगी। अगर मुकदमात खत्म ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात कराए। भारत ने जो इलेक्शन करवाए उसमें कोई कश्मीरी शामिल नहीं था। इस्लामाबाद में मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब, कहा मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्लकुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। मोदी और नीतनयाहू की दहशतगर्दी फैलती जा रही है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, आइन शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। आज के दिन हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों को याद रखना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, इस दिन हमें फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ात को नहीं भूलना चाहिए। फ़लस्तीनियों को भी गजा और मगरबी किनारे में इजराइल की वहशियाना जारहियत का सामना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,11,014 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 916 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,970 पर बंद हुआ था। बुलंद तरीन सतह 1,10,358 रही। जनूबी वजीरिस्तान में गाड़ी पर फायरिंग, ड्राइवर समेत 3 अफराद जहाँ बहक हुए। फायरिंग का वाकया बरमिल के इलाके रगजई में पेश आया, जहाँ बहक 3 अफराद का ताल्लुक वजीर गंगली खैल से है। फायरिंग की वजह से मालूम न हो सकी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कला अब्दुल्ला में सड़क पर चलती मोटरसाइकिल में धमाका, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया कला अब्दुल्ला में कौमी शाहराह पर पेश आया। मुबैना दहशतगर्द हदफ के करीब धमाका करना चाहते थे, लेकिन बम रास्ते में ही फट गया। हलाक दहशतगर्दों से पिस्तौल भी बरामद। उन्नीस 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले शहीद सवाल मोहम्मद हुसैन की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल मोहम्मद हुसैन शहीद की बरसी पर खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सवाल मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में कलीदी किरदार अदा किया। दुश्मन का गुरूर को खाक में मिला दिया। कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास। इसराइली मंदूब ने सलामती काउंसिल को खत में लिखा, गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली इक़दामात महदूद और आर्जी हैं। शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। इजलास में सऊदी अरब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइल ने बफर जोन पर कब्जे से शाम की सलामती को नुकसान पहुँचाया। इजराइल की शाम में 3 अहम फिजाई अड्डों पर बमबारी। फिजाई अड्डों में दर्जनों हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे मौजूद थे, जिन्हें निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ एक बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया, जिससे खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। कौमी क्रिकेट टीम आज डरबन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मैच खेलेगी। बाबर आजम और साइम अयूब के ओपनिंग करने का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, माजी की परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती, यहाँ पर सीरीज के लिए आए हैं, ये एक चैलेंज है। और कराची समेत मुल्क भर में सर्दी दिन ब दिन बढ़ने लगी। शदीद गर्मी के बाद शहर कायद के मौसम ने करवट बदली। दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी, रात और सुबह के औकात ठंडी हवाओं ने डेरे डाल लिए। इस्लामाबाद, KP और बालाई पंजाब में भी सर्दी अपना असर दिखाएगी। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। इस गर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और मालम जब्बा में -4, ज़ियारत -3 तक पहुँच गया।